जय हिमालय जय भारत। मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा इस बार गढ़वाल के भट जीतू बगड़वाल के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। जब तक मैं कहानी को आगे बढ़ाऊं तब तक उनसे अनुरोध है कि इस हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी भी अवश्य दबा दीजिए जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है। आप जानते हैं कि हिमालय क्षेत्र के इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, कला, संगीत, सरोकार आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए हिमालय लोक चैनल लाया गया है। आप इस आलेख को हिमालय लोक वेबसाइट में पढ़ भी सकते हैं और अपने सुझाव हमें ईमेल में भेज सकते हैं। जीतू बगड़वाल और भरणा की प्रेम कथा आज भी लोक जीवन में जीवंत है। इसका आज भी मंचन किया जाता है। भट जीतू का कालखंड गढ़ नरेश मानशाह के समय का है। गढ़ नरेश मानशाह ने गढ़वाल पर 1591 से 1610 तक शासन किया और मान्यताओं के अनुसार जीतू गढ़ देश की गमरी पट्टी के बगोनी गांव का इसी दौरान रहने वाला था। जीतू के पिता का नाम गरीबू था और गरीबू के दो बेटे थे, जीतू और शोभन, तथा एक बेटी शोभनी। जीतू अन्नमत, धनमत और यौनमत था। वह देखने में सुंदर था तथा फूलों का आकांक्षी था और सुंदरियों का रसिक था। वह बांसुरी बजाने में अद्वितीय था। जीतू अपनी बहन की ननद भरणा या वरुणा की सुंदरता पर मुग्ध था। कई जगह भरणा को गम्मी भी कहा गया है। लोक मान्यता है कि भट जीतू बड़थवाल को आंचरी अपने साथ हरण कर ले गई थी और हालांकि ऐतिहासिक तथ्य कुछ और कहानी कहते हैं। जीतू के जीवन को लेकर दो कथाएं प्रचलित हैं। आप इसमें से किसे सत्य मानते हैं या आपके विवेक पर निर्भर करता है। मैं दोनों को ही आपके सामने रखूंगा। पहले मैं जो लोक कथा है, लोक गाथा है और जो जागरों में गाई जाती है उसके बारे में बात करूंगा। गढ़वाल के गमरी पट्टी के बगुनी गांव में भट जीतू बगड़वाल रहता था। उसकी तांबे की खानों के साथ तथा जो कारोबार था वो तिब्बत तक फैला हुआ था। गढ़ नरेश ने उसे बजुड़ी का जो सेरा उपहार में दिया था और बगुड़ी का जो सेरा धान का उपजाऊ था और सिंचित सेरा था, उसे यहाँ इन खेतों को उसे सेरा कहते हैं। गढ़ नरेश ने खुश होकर उसे सामंत भी बना दिया था। कहा जाता है कि इससे वह घमंडी हो गया था। डॉक्टर दिनेश चंद्र बलूनी अपनी पुस्तक उत्तराखंड की लोक गाथाएं में लिखते हैं कि जीतू ने सामंत के पद का दुरुपयोग करते हुए बांझ भैंसों, अविवाहित कन्याओं तथा बंद पड़ी पंचक्कियों पर भी टैक्स लगा दिया था। वह रानियों का रसिक बन गया था। जीतू बगड़वाल को पवार बताया जाता है। किसी जगह उसे बिष्ट भी कहा गया है क्योंकि उसके गांव में आज के समय बिष्ट लोग रहते हैं। ग्राम बगोड़ी, जिसे जीतू की बगोड़ी कहा जाता है, और कहा जाता है कि गढ़वाल के राजा ने बगड़ा नामक व्यक्ति को श्रीकोट श्रीनगर से अपनी तांबे के खानों का कारोबार देखने भेजा था और बगड़ा के गांव नाम से गांव का नाम बगोड़ी पड़ गया और उसके वंशज बगड़वाल कहलाए। जीतू बगड़वाल की कथा में राजा मानशाह का उल्लेख मिलता है। प्रसिद्ध इतिहासकार श्री हरिकृष्ण रतूड़ी ने राजा मानशाह का शासनकाल 1591 से 1610 माना है। जीतू की घटना इसी कालखंड की मानी जाती है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा। उत्तराखंड के लोक कथा जीतू बगड़वाल की यह कहानी अचरयों पर केंद्रित है। लोक कथा और लोक गाथाओं की बात अलग है, परंतु क्या आप जानते हैं कि अचरियों के नाम पर राजा और वहां के सामंत जो थे वो अय्यासी भी करते थे। मैं इस बार विवाद में नहीं पड़ रहा हूं कि आंचरिया माचरिया होती हैं या नहीं, उनका अस्तित्व है या नहीं। मैं तो सिर्फ यही कर रहा हूं कि इनकी आड़ पर, इनके नाम पर सत्ता में काबिज लोग किस तरह से अय्यासी करते थे। इस बारे में एक वीडियो पहले ही इस चैनल में, आप उसे देख सकते हैं। उत्तराखंड में लोक विश्वास है कि आंचरिया सुंदर युवकों, नवविवाहित युवतियों को अपने वश में कर लेती हैं और गढ़वाल के इस भड़ जीतू बगड़वाल का हरण भी आंचरियों ने किया था। इन आंचरियों यानी परियों की छाया से मुक्त के लिए हर साल भादो मास में पूजा भी की जाती है तथा इनको नचाया भी जाता है। आंचरियों के जागर भी लगाए जाते हैं। भट जीतू को बारिश का मौसम शुरू होने पर अपने शेरों में धान रोपाई की याद आ गई थी। धान की रोपाई के लिए शुभ मुहूर्त निकालने के लिए वह ब्राह्मण के पास गया। पंडित ने कहा कि इस बार रोपाई का मुहूर्त उनके नाम पे नहीं आ रहा है और उसके लिए जीतू की बहन शोभनी के हाथ से रोपड़ी
करनी पड़ेगी, उसी के नाम पे इस बार शुभ मुहूर्त आ रहा है। इस पर जीतू अपनी बहन को ससुराल से लाने के लिए वहां चल पड़ा और वहां के लिए तैयार होने लग गया था। तभी उसकी लीला बकरी ने छींक दिया। इस पर उसकी माँ ने इसे अपशकुन माना और जीतू को वहां जाने से रोकने का प्रयास किया, परंतु जीतू नहीं रुका, क्योंकि उसे तो वहां शोभनी की ननद भरणा से मुलाकात जो करनी थी। जीतू और भरणा एक दूसरे से प्रेम करते थे, जबकि जीतू शादीशुदा था। कहा जाता है कि भरणा अलौकिक सौंदर्य की मालकिन थी। जीतू और भरणा के बीच एक अटूट प्रेम संबंध था। भरणा के गांव पर पहुंचने पर दोनों मिले और एक दिन भरणा के कहने पर जीतू शिकार के लिए वन में चला गया। वह एक कुशल बांसुरी वादक था। वह बांसुरी बजाने लगा। उसकी बांसुरी की तान पर मोहित होकर आंचरियां यानी परियां वहां पहुंच गई। आंचरियों ने उसे अपने साथ चलने को कहा। हालांकि कई जगह इस कथा में कुछ बदलाव है और उसे इस तरह कहा जाता है कि जब वह अपने गांव से जा रहा था तो उसकी मां ने उसे कहा था कि बेटा, पहाड़ की चोटी पर बांसुरी मत बताना, वहां आंचरियां रहती हैं। जीतू जब रैथल के जंगल में पहुंचा तो फूलों से भरी पहाड़ियों को देखकर उसका मन उनकी सुंदरता में खो गया। वह आराम करने के लिए एक पेड़ की छाया में बैठ गया और बांसुरी बजाने लग गया। रैथल का जंगल खैट पर्वत में है। वहां आंचरियां यानी परियां निवास करती हैं। जीतू की बांसुरी की मधुर तान पर आंचरियां यानी परियां वहां खींची चली आई। वे 7 बहन आंचरियां थी। वे बांसुरी की धुन पर नृत्य करने लगी। कहीं कहीं यह भी कहा गया कि आंचरियां उसका लहू चूसने लगी थी। इस पर जीतू ने अपने भैरव देवता को याद किया और भैरव के प्रताप से वह आंचरियों से उस समय तो बच गया। जीतू के बांसुरी बंद करते ही आंचरियों ने कहा कि हमारे साथ चलो। जीतू ने उनसे कहा कि इस समय छोड़ दो, वह 6 गते आषाढ़ को चलेगा, तब उसके खेत में आना। इसके बाद जीतू उदास रहने लग गया। वह अपनी बहन के घर भी गया और भरणा से उसका प्रेम चलता रहा। वह समझ गया था कि वह अभी उसका आखिरी समय है। कुछ समय बाद जीतू अपनी बहन शोभनी को वापस लेकर गांव की ओर चल पड़ा और भरणा को उसने वादा किया कि वह उससे मिलने आएगा। गांव पहुंचने तक जीतू की रोपाई की तिथि 6 गते आषाढ़ को आ गई। रोपणी लगाते समय आंचरियां जीतू बगड़वाल को अपने साथ ले जाने के लिए आई। आंचरियों ने उसका हरण कर लिया। जीतू अपने बैलों की जोड़ी समेत भूमि में समा गया। जीतू के सबके साथ उसकी पत्नी भरणा सती हो गई। जीतू की मृत्यु के बाद उसके परिवार पर आफतों का पहाड़ टूट पड़ा और दुख से वह भर पड़ा। कहा जाता है कि जीतू के भाई शोभन की हत्या कर दी गई थी। राजा ने उसके परिवार पर बहुत अत्याचार किए। बाकी परिजनों को भी उसने कारागार में बंद कर दिया था। कहा जाता है कि जीतू की मृत्यु के बाद राजा पर घोर संकट आने लगे। इस पर गढ़ नरेश ने जीतू की पूजा अर्चना कराई, उसके परिजनों को सम्मान सहित मुक्त करा दिया। उसी समय से जीतू गढ़वाल में देव रूप में पूजा जाने लगा। कहा जाता है कि इसके बाद जीतू अदृश्य रूप से परिवार की मदद करता है। तत्कालीन राजा को भी एहसास हो गया था कि जीतू एक अदृश्य शक्ति बनकर गांव की रक्षा कर रहा है। यह सब कुछ भांप कर ही राजा ने जीतू को पूरे गढ़वाल में देवता के रूप में पूजने का आदेश दिया। जीतू की वीरता, सुंदरता, बांसुरी वादन, आंचरियों से उसके हरण कर ले जाने की घटना को अब पावड़ों और जागरों में गाया जाने लगा। यह प्रथा आज भी गढ़वाल में प्रचलित है। जीतू बगड़वाल को लेकर दूसरी कथा भी है और यह ऐतिहासिक कथा है और यह सत्यता के प्रतीत होती है। इस कथा के अनुसार जीतू की बुद्धि एवं चातुर्य से गढ़ नरेश मानशाह जो था वो अति प्रसन्न था। राजा ने उसे अपना दरबारी नियुक्त कर दिया। बाद में गढ़ नरेश ने जीतू को कर वसूलने का कार्य सौंप दिया था। राजा से निकटता हो जाने के कारण वह बेरोक टोक राजमहल में आने जाने लगा था। वह सुंदर तो था ही, उसके आकर्षक कद काठी के कारण राज घराने की बहु बेटियों से उसकी निकटता हो गई। कई से उसके संबंध भी बन गए। यह बात जानकर गढ़ नरेश गुस्से से तिलमिला पड़ा। आरोप है कि क्रुद्ध होकर राजा ने नारायण चौधरी या भट्ट विनायक के हाथों श्रीनगर के निकट शीतला की रेती में जीतू का वध करवा दिया। अकाल मृत्यु के कारण जीतू भूत बन गया। उसकी मृत आत्मा राज दरबार में डरावने कर्तव्य दिखाने लगी। राज परिवार पर भी वह कष्ट दिखाने लग गया। अंततः मृत आत्मा को प्रसन्न करने के लिए गढ़ नरेश ने आदेश दिया कि गढ़वाल के प्रत्येक गांव में जीतू को नचाया जाए। इसके बाद भूत बने जीतू बगड़वाल को पूजा जाने लगा।
तो अब ये दो कथाएं आपके सामने हैं और इसमें से जो पहली कथाएं लोक कथाओं राजाओं ने उनको उस कथाओं को महिमा मंडित कर दिया, अन्यथा एक भूत को देवता के रूप में पूजे जाने का कोई कल्पना या वो थी नहीं। और यह प्रेम कथा जिस तरीके से मंचन किया जाता है, या कोई प्रेम कथा भी नहीं थी जिस तरह से कि राजुला मालुशाही या दूसरी कथाएं हैं। इसमें सिर्फ यही है कि बस वो वहां जाता है और उसके बाद प्रेम प्रसंग का इसमें कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता, सिर्फ आचरी आती है और आचरी उसको ले जाती है। वास्तव में ऐतिहासिक था, एक अपराध को छुपाने के लिए राजा ने इसको इस तरीके से इसके कल्पनाओं में इसको डाल दिया। अपने विवेक से कभी सोचिएगा ऐसे कि यह जो दूसरी जो कथा है यही सत्य थी। यह राजा जो गढ़नरेश था उसने मानसारा ने इसकी हत्या करवा दी थी, और जब वह भूत बन के उसको डराने लग गया और हो सकता है कि उसे आत्मग्लानि हुई या जो भी हुआ हो, तो उसने उसे देवत्व रूप देने के लिए उसकी पूजा करवा दी थी। तो यह था भर जीतो बगड़वाल की गाथा। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। यह नए रूप से तरीके से आपके सामने रखी गई है। इस कथा पर अवश्य सोचिएगा कि सत्य कौन सा हो सकता है। हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। इसके टाइटल सॉन्ग हम पहाड़ों को भी सुन लेना, मेरा ही लिखा है और इसी चैनल में है। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए, तब तक जय हिमालय, जय भारत।